प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री श्रीनाथ जी की जय। गौर प्रेमानंदी। All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. Jai Srila Prabhupada. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद जय अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री बादरायणीरुवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनो हृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम् प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे
जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाध्याय मनोहृदय जजाप परम जाप्यम प्राज्ञ जन्म यनुशिक्षितम। श्री शुक उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदये जजाप परमं जाप्यं प्राज्ञजन्मन्य अनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजापं परमं जाप्यं प्राग्जन्मनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि हरे कृष्ण जजाप हरे कृष्ण परमं जाप्यं हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्राग्जन्मन्युनिश्चितम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शब्दार्थ बोलिए। श्री बादरायणी उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार व्यवसितः स्थिर बुद्धिया बुद्धि से समाधाय केंद्रित करने के लिए मन को हृदय में या चेतना में जजाप जप किया परम जाप्यम उस मंत्र को जिसे उसने महान भक्तों से सीखा था। प्राक जन्मनि पूर्व जन्म में अनुशिक्षितम अभ्यास किया हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात गजेंद्र ने अपना मन पूर्ण बुद्धि के साथ अपने हृदय में स्थिर कर लिया और उस मंत्र का जप प्रारंभ किया जिसे उसने इंद्रद्युम्न के रूप में अपने पूर्व जन्म में सीखा था और जो कृष्ण की कृपा से उसे स्मरण था। तात्पर्य। ऐसे स्मरण का वर्णन भगवत गीता 6:43-44 में इस प्रकार हुआ है। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः। इन श्लोकों में यह आश्वस्त किया गया है कि यदि भक्तों में लगा हुआ व्यक्ति नीचे गिर भी जाता है तो
वह पतित नहीं होता, अपितु उसे ऐसे पद पर रखा जाता है जिससे वह कालक्रम में भगवान को स्मरण करेगा। जैसा कि बाद में बताया जाएगा, गजेंद्र पहले इंद्रद्युम्न नामक राजा था, किंतु किन्हीं कारणों से वह अगले जन्म में गजेंद्र बना। अब गजेंद्र संकट में था और यद्यपि उसका शरीर मनुष्य से भिन्न था, किंतु उसे वह स्तोत्र स्मरण था जिसे वह पूर्व जन्म में जपा करता था। यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन। मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होने के लिए कृष्ण उसे फिर से अपना स्मरण कराने का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ यह सिद्ध हो जाता है क्योंकि यद्यपि गजेंद्र संकट में पड़ गया था, किंतु यह उसके लिए अवसर था कि वह अपने पूर्व भक्ति कार्यों का स्मरण करे जिससे वह तुरंत भगवान द्वारा उबारा जा सके। इससे यह अनिवार्य हो जाता है कि कृष्ण भावनामृत के सारे भक्त किसी मंत्र का जप करने का अभ्यास करें। निश्चय ही मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए क्योंकि यह महामंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि वह चिंतामणि, प्रकर सद्मसु या नृसिंह स्तोत्र, इतो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो यामि ततो नृसिंह के जाप का अभ्यास करे। प्रत्येक भक्त को किसी न किसी मंत्र के पूर्ण रूपेण जप का अभ्यास करना चाहिए, जिससे भले ही वह इस जीवन में पूर्ण आध्यात्मिक चेतना न प्राप्त कर सके, किंतु अगले जीवन में वह पशु होने पर भी कृष्ण भावनामृत को न भूल सकेगा। निसंदेह भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वह इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत को पूर्ण कर ले, क्योंकि कृष्ण तथा उनके उपदेशों को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य शरीर छोड़ने पर भगवत धाम को वापस जा सकता है। यदि किसी का पतन भी हो तो भी कृष्ण भावनामृत का अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरणार्थ अजामिल ने बचपन में अपने पिता के निर्देशन में नारायण जप का अभ्यास किया था, किंतु बाद में अपनी युवावस्था में उसका पतन हो गया। वह शराबी, स्त्रीगामी, चोर तथा उचक्का बन गया। यद्यपि उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के लिए नारायण का नाम का उच्चारण किया था, फिर भी पाप कर्मों में लिप्त होकर भी वह उन्नति कर गया। अतएव हमें किसी भी परिस्थिति में हरे कृष्ण मंत्र का जप करना नहीं भूलना चाहिए। इससे हमें बड़े से बड़े संकट में सहायता मिलेगी, जैसा कि हम गजेंद्र के जीवन में पाते हैं। श्रील प्रभुपाद की। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी बदरायणी कहे जाते हैं। बदरायण उनके पिताजी का नाम था, बदर आयन। बद्रिकाश्रम में जहाँ वे रहते थे बहुत बेर के पेड़ थे, तो उन पेड़ों के बीच में वो रहते थे, तो उन्हें बदर आयन बादरायण कहा जाता है। और उनका पुत्र होने से श्रील सुखदेव गोस्वामी को बादरायणी कहते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि बादरायणी उवाच, बादरायणी बोले, सुखदेव गोस्वामी बोले, एवं व्यवसितो एवं
जैसे आप पहले सुन चुके हैं, प्रथम अध्याय में गजेंद्र ग्राह के द्वारा पकड़ लिए गए हैं और अपना पूरा बल लगाए, बहुत खींचातानी हुई, 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन ग्राह छोड़ा नहीं, उनको पकड़े रहा। इस विषय में आगे चौथे अध्याय में कथा है कि ग्राह पूर्व जन्म में एक देवता था, गंधर्व था, परंतु देवल ऋषि के शाप से वो ग्राह हो गया था। देवल ऋषि बहुत प्रतिभाशाली ऋषि हैं। नारद गीता में देवर्षि नारद और वेदव्यास देव भगवान कृष्ण को तत्व से जानते हैं, और उसी तरह असित मुनि भी और देवल मुनि भी जानते हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्ताम ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्त था असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रविष्य में। अर्जुन कहते हैं कि देवर्षि नारद, असित, देवल, ये लोग आपको ऐसा ही कहते हैं कि आप परब्रह्म हैं, परम धाम हैं और परम पवित्र हैं, और आज स्वयं आप हमसे कह रहे हैं। तो सर्वम एतद्रितम मन्ने जन्मम वदसि केशव, मैं सब कुछ सत्य मानता हूँ जो आप हमसे कह रहे हैं। जो आप हमसे बात कह रहे हैं अपने विषय में, ऐसा ही मैं वेदव्यास देव से सुना हूँ, देवर्षि नारद से सुना हूँ, देवल ऋषि से और असित ऋषि से सुना हूँ। मैं सब सत्य मानता हूँ। तो ऐसे महान देवल ऋषि एक बार स्नान कर रहे थे। नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय हुहु नाम का गंधर्व वहाँ आया और वो भी स्नान करने लगा। स्नान करते हुए उसने मजाक किया, देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया पानी के भीतर, और वे साधु तैरना नहीं जानते थे, लगा कि वो डुबा देगा उनको, मजाक में कर रहा था। तो स्वर्ग लोक में भी ऐसे लोग मजाक करते हैं। तो साधु से इस तरह मजाक किया तो देवल ऋषि ने उसको शाप दे दिया, तुम ग्राह हो जाओ। उसी समय वो ग्राह बन गया और रोने लगा। कहाँ देवता और कहाँ पानी में रहने वाला मगरमच्छ बन गया। तो बहुत अफसोस हुआ। वो रोने लगा, देवल ऋषि से प्रार्थना करने लगा कि हम पर कृपा कीजिए, बड़ी गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करूँगा। तो देवल ऋषि को दया आ गई। उन्होंने कहा, वो त्रिकालदर्शी महात्मा थे, उन्होंने देख लिया कि इंद्रदुम्न महाराज को शाप हुआ है और अगस्त जी ने शाप दिया है, तो वो त्रिकूट पर्वत पर हाथी के रूप में जन्म लेंगे। तब इन्होंने कहा कि ठीक है, अब तो मेरे मुख से निकल गया, वो तो सत्य होगा ही, तुम ग्राह बनोगे।
परंतु रोने लगा कि कब ग्राह के देह से मैं मुक्त होऊंगा, मैं फिर कब स्वर्ग जाऊंगा और गंधर्व बनूंगा। तो देवल ऋषि ने कह दिया, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा जन्म त्रिकूट पर्वत पर सरोवर में होगा और वहीं पर भगवान के भक्त गजेंद्र आएंगे, सरोवर में विहार करेंगे, प्रण पकड़ लेना और कितना भी जोर लगावें चरण छोड़ना मत। तो अपने भक्त को छुड़ाने के लिए भगवान आएंगे, तो उस समय तुमको मुक्त कर देंगे, तुम्हारा ग्रह का शरीर खत्म हो जाएगा और तुमको फिर गंधर्व देह की प्राप्ति होगी। तो वही हुहु नाम का गंधर्व ग्रह बना हुआ था और उस समय उसको यह बात याद थी कि मैं गंधर्व था और अपने बुरे कर्म से मगरमच्छ बन गया हूँ। तो गजेंद्र का चरण पकड़े हुए वो इस बात को याद करता था कि भगवान आएंगे और हमारा भी उद्धार करेंगे। और इंद्रदुम्न महाराज अगस्त जी के साप से हाथी हो गए थे। यह कथा भी चौथे अध्याय में आएगी। श्रीमद् भागवत के अध्ययन श्रवण से ये संदेह नहीं रह जाता है कि पुनर्जन्म है। कई बार जीव को अनेक शरीरों में गुजरना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है। तो इस श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि एवं व्यवसितः गजेंद्र इस प्रकार से निश्चय करे किए कि मुझको बड़े बड़े हाथी और हथिनियाँ नहीं छुड़ा पाएंगे, यह मृत्यु की फांसी है, विधाता की फांसी है। तो मैं इस ग्राह के बंधन में फंसा हूँ, फिर भी इसी समय मैं भगवान की शरण ले रहा हूँ। जो प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, रक्षा करने में कभी आलस नहीं करते हैं। एवं व्यवस्थिता यह सोच करके अब वो जोर लगाना छोड़ दिए, अपने को छुड़ाने का प्रयास वे नहीं कर रहे थे। अब जो भी शक्ति बची थी उससे वे एक स्तोत्र का जप करने लगे, जिसे उन्होंने मनुष्य शरीर में सीखा था। बड़े बड़े भक्तों की सहायता से स्तोत्र सीखे थे, तो उनको याद आ गया। हाथी के शरीर में भी भगवान का स्मरण हो आया, स्तोत्र याद आ गया, तो उसे पुनः जपने लगे। मनुष्य के शरीर में लोगों को याद नहीं रहता है कि भगवान हैं और भगवान का मंत्र कहाँ से जपेंगे, लेकिन गजेंद्र हाथी के शरीर में भी मंत्र जपने लगे और उन्हें भगवान की याद आई। तो मंत्र इस तरह से जप रहे हैं, ओम नमो भगवते तस्मै यतः एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। ओम नमः, नमः का अर्थ है नमनम, नमस्कार। अभिधीमहि, मैं
नमस्कार का ध्यान कर रहा हूँ, अर्थात मैं मन से प्रभु को नमस्कार कर रहा हूँ, क्योंकि शरीर पकड़ लिया गया है ग्राह के द्वारा। तो इस स्थिति में मेरी शक्ति नहीं है प्रणाम करने की। कहने का आशय है कि साष्टांग प्रणाम करने की या बैठकर प्रणाम करने की शक्ति नहीं है। अतः मैं नमः अभिधीमहि, मैं नमस्कार कर रहा हूँ मन द्वारा। यत ये तच्चिदात्मकम, यह जड़ शरीर भी चिन्मय हो जाता है। यह जगत जड़ है, लेकिन भगवान का स्पर्श पाने से भगवान सब जगह परमात्मा के रूप में है, इसलिए जगत में चेतना आती है, चिन्मय होता है। जिनका थोड़ा सा अंश और अणु जीव इस शरीर में रहता है और इस कारण से शरीर चेतन होता है। शरीर की वास्तविक स्थिति क्या है, वो तो मरने के बाद ही जो स्थिति होती है वही स्थिति है कि आँख से देख नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, त्वक से कुछ भी स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता, आँख से कुछ देख नहीं सकते, हाथ से कुछ कर नहीं सकते, पैर से चल नहीं सकते। तो इस तरह शरीर में अपनी चेतना नहीं है, जड़ है, यह मैटर है। लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में इसमें रहते हैं और इनका अंश जीवात्मा रहता है, तो यह शरीर चेतन हो जाता है। जत एतत् चिदात्मकम भवति, जिनकी उपस्थिति मात्र से यह जगत चिन्मय हो जाता, चेतन हो जाता है और यह शरीर चेतन होता है। उन प्रभु का मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। परम ईश्वर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ, जो प्रकृति के आदि बीज हैं। इस जगत में जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसके मूल कारण आदि बीज वे हैं। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न करते हैं, बड़े उदंड शब्दों में बोलते हैं, पहले कैसे जगत उत्पन्न हुआ, पहले बीज उत्पन्न हुआ कि पहले पेड़ उत्पन्न हुआ। तो किसी भी उत्तर में वे संतुष्ट नहीं होते। अगर यह कह दीजिए कि पहले बीज हुआ, तो कहते हैं बिना झाड़ के, बिना वृक्ष के बीज कैसे हुआ। और ये कह दीजिए कि पहले वृक्ष हुआ, तब कहते हैं बिना बीज के कैसे वृक्ष हुआ। इन सब का उत्तर भगवान गीता में देते हैं, बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे अर्जुन, तुम इसको जान जाओ कि सर्वभूता नाम, सभी का बीज मैं हूँ। मनुष्यों की उत्पत्ति या किसी भी योनि में कोई भी है, तो उसका मूल पहला कारण क्या है? कृष्ण है। कृष्ण ही आदि बीज हैं। तो गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं, जो प्रभु सबके आदि कारण हैं उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और जो परम ईश्वर हैं, परेश, परेश का अर्थ है परम ईश्वर, सबसे बड़ा कंट्रोलर। इस जगत की रचना करके भगवान
ऐसे फ्री नहीं छोड़ दिए हैं, सबका नियमन कर रहे हैं, सबको कंट्रोल में रखते हैं। ये परम ईश्वर हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि। जो पुरुष हैं तो सभी जीवों के भीतर विद्यमान हैं और परम ईश्वर हैं तथा सबके आदि कारण हैं। उन प्रभु को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद इसके भावार्थ में लिखते हैं कि यह बहुत आवश्यक है, कोई न कोई मंत्र जो भगवान को रिझाने के लिए है, भगवान को आकृष्ट करने के लिए है, अवश्य जपना चाहिए। इस संदर्भ में कहते हैं सबसे बड़ा मंत्र है हरे कृष्ण, इसीलिए इसे महामंत्र कहा गया। इसके जप का अभ्यास करना चाहिए। अगर इस जन्म में सफलता नहीं मिली किसी कारण से, तो आगे का जन्म बिल्कुल ठीक रहेगा। भगवान की भक्ति अगले जन्म में भी रहेगी। भगवत गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है भगवान से। ये पूछे हैं कि जो भक्त इस जीवन में आपको नहीं पा पाया, यदि कदाचित उसकी भक्ति छूट गई तो उसकी क्या गति होती है? तो भगवान साफ कहे हैं कल्याण का कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी पतित नहीं होता, दुर्गति में नहीं जाता। अगर इस जन्म में भजन किया है और कदाचित उसका भजन छूट गया विषय के आवेश से या किसी रोग से या अकस्मात मृत्यु हो गई, तो कोई बात नहीं, उसे मैं अवसर देता हूँ। अगले जन्म में वह परफेक्ट भजन करेगा। अपने आप पूर्व देह में किया हुआ भक्ति, की गई भक्ति इस जन्म में उसको प्रकट हो जाती है। पौर्वदैहिकम, पूर्व देह में किया हुआ छोटा सा भजन इस जन्म में फिर प्राप्त होता है और जहाँ वो छोड़ा है वहाँ से पुनः चालू करता है। भक्ति नित्य वस्तु है, जीव के साथ रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा गजेंद्र के जीवन में देखा गया, भगवान का नाम जपना है। या कोई स्तोत्र, नृसिंह स्तोत्र या गोविंद स्तोत्र, गोविंदम आदि पुरुषम, कई श्लोक, ये सब रटना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, बार बार रिपीट करना, बार बार सुनना, इसको अभ्यास कहते हैं। बारंबार जपना चाहिए, सुनना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते तस्मै यत ये तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया भी धीमहि। और भगवान के इसी ऐश्वर्य को इस पूरे अध्याय में या प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी व्यक्त किए हैं। फिर गजेंद्र कहते हैं जस्मिनिदं जतश्चेदं जेनेदं य इदं स्वयं यस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जस्मिन इदम, इदम यह विश्व, यह संपूर्ण प्राकृत जगत, जस्मिन जिनमें स्थित है, ये सारा विश्व, विश्व की समस्त वस्तुएं, पर्वत, समुद्र, नदी, मनुष्य, देवता, पशु पक्षी, ये सब ये कहाँ हैं, कहाँ पर टिके हुए हैं? कि जस्मिन जिनमें, प्रभु में, भगवान में सारा विश्व टिका हुआ है और भगवान से सब पैदा हुए, सब कुछ भगवान से निकला है। जतश्च इदम, यह विश्व जतः जस्मात् भगवान से निकला है। जेन इदम, और इस विश्व का कौन निर्माण किया है? जो निर्माण किए हैं, मतलब भगवान ही निर्माण किए हैं। भगवान के भीतर यह जगत है, भगवान से पैदा हुआ है और भगवान के द्वारा पैदा हुआ है। बल्कि जो भगवान ही विश्व के रूप में प्रकट हुए हैं। विश्व क्या है? ये भगवान ही है, भगवान ही विश्व के रूप में है। भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। जो अस्मात्, जो इससे अर्थात कार्य से, और परस्मात् कारण से परे हैं, कार्य और कारण से परे हैं, और स्वयंभू हैं, अपने आप जिनकी सत्ता है। सबको वे पैदा किए हैं, लेकिन उनको कोई नहीं बनाया, वो स्वयं सिद्ध हैं। ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूँ। एक भक्त पूछे थे कि ये प्रार्थना करने के लिए क्या ग्राह छोड़ दिए थे, शिथिल नहीं खींच रहे थे, तो कैसे पढ़ने में समर्थ हुए? मैं पहले बताया कि ग्राह एक देवता था जो जानता था कि भगवान के भक्त हैं, तो जब वे स्तुति पढ़ने लगे तो बिल्कुल जोर नहीं लगा रहा था, वे पढ़ने लगे अब ठीक से। जस्मिनिदं जतश्चेदं जेनेदं य इदं स्वयं युष्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। ये बहुत सुंदर स्तोत्र है। यह संसार जिनमें है, जिनसे निकला है और जिनके द्वारा बनाया गया है, जो स्वयं ही इस जगत के रूप में हैं, और जो कार्य कारण से परे हैं, स्वयं सिद्ध हैं, उन प्रभु की मैं शरण ले रहा हूँ।
ये सब जानने की बातें हैं। आजकल थोड़े समय के लिए छोटे से जगह पर यदि कोई काम किया जाता है तो उस स्थान का किराया देना पड़ता है। कार खड़ा करने में भी कार का पार्किंग चार्ज लगता है। ये सारा विश्व कहाँ पर टिका हुआ है? ये भगवान में है, भगवान के भीतर है और भगवान से ही ये निकला है। वही उपादान कारण है। किसी वस्तु की स्थिति जहाँ होती है उसको अधिष्ठान कहते हैं, स्थान। और जहाँ से वस्तु निकलती है उसको अपादान कारण कहते हैं। जैसे कोई घड़ा बना है तो घड़े का अपादान कारण है मिट्टी। मिट्टी से घड़ा बनता है। तो ये सारा विश्व बना है पंच महाभूतों से और इसके साथ कुछ जीवात्माएं हैं, कुछ परा प्रकृति है। तो ये सब कहाँ से निकले हैं? भगवान कृष्ण से, और कृष्ण के भीतर ही हैं और कृष्ण ने बनाया है, वही से करता है, वही बनाए हैं। विविध लोक, विविध जीव, इतना विशाल जल समुद्र और समुद्र में विभिन्न जीव, सब वृक्ष, जो कुछ भी धरती से निकलता है सब कुछ भगवान बनाए हैं। यह विश्व भगवान में है, भगवान से निकला है और भगवान इसको बनाए हैं और भगवान ही विश्व के रूप में हैं। और भगवान कार्य और कारण दोनों से परे है। कार्य कहते हैं किसी वस्तु की वर्तमान सत्ता जो है। जैसे यहाँ पर एक टेबल है, तो ये टेबल स्थान पर है, एक स्थान पर है और यह निकला है। इसका कारण है वृक्ष। वृक्ष से लकड़ी हुई और लकड़ी से टेबल बना है। तो कहा जाएगा कि वृक्ष से, वृक्ष इसका कारण है और यह टेबल कार्य है। तो भगवान कार्य और कारण दोनों से परे हैं। तो प्रश्न होगा भगवान को कौन बनाया? भगवान को किसी ने नहीं बनाया। जो अपने आप हैं उनको कोई बनाया नहीं। ऐसे प्रभु की मैं शरण ले रहा हूँ। तम प्रपद्ये स्वयं भुवम यह स्वात्मनीदम निजमाययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्धिक् साक्षि भयम तदीक्षते स आत्मूलो वतुमां परात्परः। जो परम ईश्वर अपनी शक्ति से, अपनी माया से इस विश्व का निर्माण किए हैं और कभी कभी इसको प्रकट करते हैं
सृष्टि करते हैं। क्वचित विभातम, कभी कभी इसको प्रकट करते हैं, सृष्टि करते हैं। और क्वचित तिरोहितम, और कभी इसको गायब कर देते हैं, इसको तिरोहित कर देते हैं। और इन दोनों के, सृष्टि और तिरोभाव के जो साक्षी हैं, देखते हैं, सृष्टि कब से हुई है, क्या क्या रचना हो रही है, सब कृष्ण जानते हैं। और कौन कैसे नष्ट हो रहा है, कौन मर रहा है, कहाँ जा रहा है, सब कुछ वे देखते हैं। सृष्टि और प्रलय दोनों को देखते हैं। उभयम तदीक्षते, दोनों को देखते हैं। क्योंकि अविलुप्त दृक्, क्योंकि उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति, उनका ज्ञान कभी विलुप्त नहीं होता है। वे सब कुछ देखते रहते हैं। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु माम अवतु, हमारी रक्षा करें। भगवान हमारी रक्षा करें। आत्ममूलः, भगवान समस्त आत्माओं के मूल हैं। समस्त जीवों को उन्होंने पैदा किया, तो उनको आत्ममूल कहा जाता है। अथवा अपना कारण वे स्वयं हैं। और जब इस विश्व की, जो विश्व का प्रलय हो जाता है, उस समय भी वे जगे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। काले न पंचत मितेश कृतस्न सो लोकेशु पाले सुच सर्व हेतुषु। एक समय ऐसा आता है जब संपूर्ण जगत नष्ट कर दिया जाता है, जिसको प्रलय कहते हैं। उस समय सभी जीव और जीवों के लीडर, लोकपाल और जगत के जो भी कारण हैं, सब ध्वस्त हो जाते हैं, सब नष्ट कर दिए जाते हैं। उस समय तमः तदासित गहनम गंभीरम, उस समय गहन और गंभीर तमह रहता है, अंधकार छाया रहता है। बहुत घना अंधकार और बहुत दूर में अंधकार, अनंत अंधकार और गहन अंधकार। प्रलय काल में सारे जीव नष्ट हो जाते हैं और सारे लोकपाल, जीवों के लीडर और सर्व हेतु और जगत के बनने में जो भी कारण हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। उस समय गहन और गंभीर, बहुत घना अंधकार रहता है
और बहुत दूर में सूर्य चंद्रमा आदि भी नष्ट कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ प्रकाश नहीं रहता है। तमस तदासित गहनम गंभीरम परंतु यस्तस्य पारे भी विराजते विभु। लेकिन उस समय इस गहन गंभीर अंधकार से परे प्रभु विराजते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। इस जगत में सभी देवता मर जाते हैं, सब जीव मर जाते हैं, अंधकार भरा रहता है, पर भगवान के धाम में प्रकाश रहता है। वे अपने धाम में वैकुंठ में बड़े आनंद से विराजते हैं, अपने परिकरों के साथ, अपने लीला उपकरणों के साथ, सब कुछ के साथ। इधर अंधकार छाया है, सब लोग नष्ट हो जाते हैं, और उस समय भी गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर की बांसुरी बजती रहती है, उधर रास चलता रहता है, गोचारण वगैरह होता रहता है। यस्तस्य पारे भी विराजते, अभी विराजते, इसका मतलब है खूब अच्छा तरह से भगवान रहते हैं, परम आनंद में। गीता में भगवान कहते हैं ये संसार तो नष्ट हो करके भूत्वा प्रलीयते, और कभी कभी बन करके फिर प्रलय होता रहता है यहाँ। पर वैकुंठ में प्रलय नहीं है, और वैकुंठ में कोई अंधकार नहीं है। वहाँ पर कोई आग की जरूरत नहीं है, न सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, न चंद्रमा की, न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जद गत्वा न निवर्तन्ते। और वहाँ जो एक बार चला जाता है फिर इस दुखमय संसार में नहीं आता है। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि यहाँ सब विपत्ति छा जाती है, सब लोग मर जाते हैं, सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं। सर्व हेतु सु काले न पंचत मितेश कृतस्न सु लोके सुपाल्य सुच सर्व हेतु सु। और तमह तदासित गहनम गंभीरम, उस समय इस प्राकृतिक जगत में गहन घना और बहुत दूर में अंधकार छाया रहता है। यस्तस्य पारे भी विराजते विभु। लेकिन विभु सर्वसमर्थ भगवान इस प्राकृतिक जगत से परे अपने दिव्य जगत में खूब अच्छा से विराजते हैं, आनंदमय लीला में मग्न रहते हैं। अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिकरों के साथ वे आनंद की क्रीड़ा करते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं होता, वहाँ कोई प्रलय होता ही नहीं है। वहाँ सब समय अप्राकृतिक जगत एक समान रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान के समाज से कोई आदमी, कोई देवता मर जाए या रोगी हो जाए। इस संसार में तो देखा जाता है, परिवार में बूढ़े हो करके लोग विदा होते रहते हैं और नए नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं। यहाँ मरना जीना लगा हुआ है और अस्पताल की संख्या तो बढ़ ही रही है, मतलब रोगों की भरमार है, बहुत रोग हैं। तो इधर रोग है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये समस्या है, और अंतिम परिणाम होता है कि
मर जाना पड़ता है और प्रलय होता है, बहुत दुखमय स्थिति है। लेकिन भगवान के राज्य में, वैकुंठ में, एक व्यक्ति भी, यहाँ तक कि कोई पशु भी, गौ आदि कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी उन्हें दुख नहीं है। वहाँ के लता, वहाँ के वृक्ष सभी परम सुख में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। गजेंद्र की इस उक्ति से यहाँ यह बात स्पष्ट हो रही है। यस्तस्य पारे भी विराजते विभु, जो प्रभु इस अंधकार से परे विराजते रहते हैं, वे हमारी रक्षा करें। और इस कारण से भगवान को जानना बड़ा कठिन है। एक तो अंधकार छाया रहता है, दूसरा कारण है भगवान इस प्राकृतिक जगत से परे अपने दिव्य धाम में रहते हैं। सबसे मूल कारण है यह जगत अज्ञान से ढका हुआ है। तो भगवान इस अज्ञान से परे रहते हैं, इस कारण से लोग उन्हें समझ नहीं पाते हैं। न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तुः पुनः कोर्हति गन्तुमीरितुम् यथा नटस्य कृतभिर्विचेष्टतः दुरतयानुक्रमणः समावतु। जिन परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को देवता नहीं जानते हैं, इस सृष्टि में सबसे उन्नत बुद्धि के और ज्ञान से युक्त देवता माने जाते हैं। लेकिन देवता भी नहीं जानते हैं भगवान को, और ऋषि भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों में जो सबसे महान लोग हैं उनको ऋषि कहते हैं, तो देवता और ऋषि भी नहीं जानते हैं। जिनके धाम के विषय में और जिनके सुंदर श्री विग्रह के विषय में, जिनके चरण कमल को न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः, जस्य पदम, जिनके धाम को देवता और ऋषि भी नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरा कौन जीव जानेगा? मनुष्य कैसे जान सकते हैं? ये ऋषि मुनियों को ज्ञान नहीं है। न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः, पदम का अर्थ है धाम, या पदम का अर्थ है श्री चरण कमल। सारा विग्रह भगवान का देह, इसको पद कहा गया है, पदम। जिनके स्वरूप को, जिनके चरण कमल को और जिनके धाम को देवता लोग भी नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं, तो फिर जंतु पुनः कह अर्हति गंतुम ईरितुम, फिर दूसरा जीव कैसे समर्थ है उनको जानने?